वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची डॉकयार्ड में नेवी के अफसरों और जवानों से खिताब। कहा बहरी फ़ौज की तैयारी वैसी ही थी जैसे बर्री और फ़ज़ाई अफवाज की थी। बहरी फ़ौज की तैयारी देखकर दुश्मन की इस तरफ हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ 17 और 18 मई को की गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। भारतीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर 2 तरफा थी। पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा नहीं दिया था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहलखाना से ताज़ियत। एयर चीफ ने कहा शहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया। ज़ख्मी एहलकारों के अज़्म हौसले की तारीफ़ की। एयर चीफ ने आज़म दोहराया कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत साइका ने ACC इवेंट से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय अखबार की खबर को गलत करार देते हुए BCCI के सेक्रेटरी ने कहा कि एशियन क्रिकेट इवेंट्स के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई। एशियन इवेंट से दस्तबरदारी की खबरों में सच्चाई नहीं है। अभी उनकी तवज्जो IPL और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज पर है। एक भारतीय अखबार ने BCCI एहलकार का नाम ना जाहिर करते हुए खबर दी थी कि भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं, और लिखा था कि विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का जुबानी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को बता दिया है। भारत के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जवाब न आने पर अपना सवाल आज फिर दोहरा दिया है। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानीखेज़ नहीं बल्कि तबाहकुन है। वो आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या भारत अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था। राहुल गांधी का कहना है कि महज कोताही नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म था और कौम सच जानना चाहती है। तहरीक इंसाफ को कौमी मसले पर साइडलाइन कर दिया गया। हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखने वाली कमेटियों में तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शामिल न करके तंग नजरी का मुजाहिरा किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का शिकवा। आसिम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि हुकूमत के वफ़द में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। PTI ने तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा PTI ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई मीटिंग नहीं की। इससे पहले रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा था स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद लाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो दोस्त अदम एतमाद का शौक़ पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक अदम एतमाद लाकर PTI अपने शौक पूरे करे, इन्हें लग पता जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त एक हाइब्रिड मॉडल अल्लाह पाक के फजल करम से सुरखरू हुआ है। सियासी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त आइडियल कोऑपरेशन है। किसी हुकूमती शख्सियत का बानी PTI से रब्ता नहीं हुआ, ना कोई मुज़ाकरात हुए, ना ही कोई पेशकश हुई। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI से डील से मुताल्लिक़ खबरों का मुस्तरद कर दिया। कहा ऐसी बातें आए रोज़ होती हैं लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान का कहना है कि अली अमीन और अलीमा खान के दरमियान अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। दोनों में न पहले इख्तिलाफात थे न अब हैं। दोनों का मकसद बानी PTI की जल्द रिहाई है। विफाक फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रहा। विफाकी वजीरों से मुलाकात में MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई।
ज़राए के मुताबिक MQM ने मुतालबा किया कि हुकूमत अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर फैसला करे। सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल्ख कलामी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलूचिस्तान में हमारे बार के सेक्रेटरी जनरल को उठाया गया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुझे कामरान मुर्तज़ा के इल्ज़ाम पर तकलीफ है, वो खुद ही जज बन गए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एक वकील लापता है, बलूचिस्तान हुकूमत से कहते हैं कि उन्हें तलाश करें। सेनेट ने इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर शहरी रहमान ने पेश किया। बिल के मुताबिक निकाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने बिल की मुखालफत की और ऐवान से वॉकआउट किया। पाकिस्तान की माशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान बजट मुज़ाकरात शुरू हो गए। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वालों को टैक्स फ्री करने की हुकूमती कोशिशें। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। कराची में सड़कों, गलियों और तजारती मराकज़ में गाड़ियाँ धोने के लिए लाइन का पानी इस्तेमाल करने पर जुर्माने की करारदाद मंजूर। KMC काउंसिल के इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी के ज़िया पर 10,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़ दी। अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, शहर में पानी नहीं, मनसूबाबंदी के तहत शहर में पानी की लाइनें तोड़ी जा रही हैं। अब हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी साबिका हुकूमत से नहीं, खुद से है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके, मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने 12 अज़ला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का भारतीय झूठा बयानिया आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी का खैर मकदम। कहा, बिलावल की ज़ेर क़यादत कमेटी सिफारती महाज पर भारत को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर निगरानी कमेटी बयानिया की जंग में पाकिस्तान को फातेह बनाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। चीनी कंपनी का सिंध में EV गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने और कराची में EV मिनी ट्रक्स का असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन और असेंबलिंग प्लांट के कयाम से मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान में EV गाड़ियां भी सस्ते दामों दस्तयाब हो सकेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली साल खतीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाक भारत सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। इसराइली फौज गजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। कहा, गजा में शदीद लड़ाई है लेकिन इसराइली फोर्सेस पेशरफ्त कर रही हैं। गजा पर इसराइल की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 151 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया के साबिक फुटबॉल कप्तान और बरतानवी नशरियाती इदारे में फुटबॉल शो के मेज़बान गैरी लिनेकर को यहूद मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। वो इस सीज़न के अख्ताम पर नशरियाती इदारे से अलहदा हो रहे हैं। 64 साला गैरी लिनेकर ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन हिमायती ग्रुप की एक पोस्ट शेयर की थी। HPL PSL की प्लेऑफ टीम्स का फैसला हो गया। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 4 में शामिल। पहला क्वालिफायर बुध को खेला जाएगा। राउंड रॉबिन लीग के आखिरी मैच में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर लाहौर कलंदर्स की दावत पर पिंडी स्टेडियम पहुंची। लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनकर लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखा, खूब इंजॉय किया। कहा, हर तरफ जज्बा है, कौमी इत्तेहाद नजर आ रहा है। शायकीन बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचे हैं। कहा, वो भी क्रिकेट सीख रही हैं। बेसबॉल से मिलता जुलता क्रिकेट का खेल अमेरिका में भी मकबूल हो रहा है।